हेलो स्टूडेंट्स, आज के अपनी इस वीडियो में हम डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर पे न्यूमेरिकल एग्जांपल्स के डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। इनमें डीएसी पे बेस्ड बेसिक डेफिनेशंस और उनका क्या फॉर्मूला रहेगा ये हम अपने प्रीवियस वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की वीडियो को समझने से पहले आप हमारा प्रीवियस वीडियो ज़रूर से देखें ताकि आप डीएसी पे बनने वाले बहुत ही तरह की वैरायटी की जितनी भी न्यूमेरिकल्स हों उन्हें बहुत ही आसानी से बिना किसी कंफ्यूजन के अटेम्प्ट कर सकें। तो इसी अपने डिस्कशन को कंटिन्यू रखते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम 1 में हमने देखा है अ 6 बिट DAC गिव्स V0 इक्वल्स टू 3.6 वोल्ट फॉर अ वर्ड 100 फाइंड द वैल्यू ऑफ आउटपुट V0 फॉर वर्ड 110011। DAC के लिए हम किस तरीके से V आउटपुट निकालते हैं? V आउटपुट इक्वल्स टू V रेफरेंस इंटू जो बिट्स हाई है। ठीक, अगर हम यहाँ पे देखें तो कौन कौन सी बिट्स हाई है हमारी? 1/2 प्लस 1/4 की बिट हाई 0 है और आपकी 1/8 की बिट भी 0 है, 1/16 की बिट आपकी हाई है प्लस 0 जो भी बिट आपकी हाई है उसका वेट आपने लिख दिया। V रेफरेंस हमें नहीं पता है, V आउटपुट हमें पता है, तो 3.6 इक्वल्स टू VR लिख लेते हैं इसे। VR अपॉन आपका ये हो जाएगा 16, तो 8 + 1 दैट इज VR 9/16। ठीक, तो इससे आप VR कैलकुलेट कर सकते हैं। VR आपके पास आ गया है, VR इक्वल्स टू 3.6 इंटू 16/9। ठीक है, तो ये अगर आप 0.4 से करें तो आपका ऑलमोस्ट आ गया 6.4 वोल्ट। ठीक है, तो ये आपका V रेफरेंस आ गया जो कि आपको नहीं गिवन था। अब आपको इस वर्ड के लिए आउटपुट कैलकुलेट करना है, तो V आउटपुट कैसे कैलकुलेट करेंगे आप? V आउटपुट विल बी, V रेफरेंस आपने निकाला 6.4, कौन कौन सी बिट्स हाई हैं? ये MSB अपना वेट 1/2, 1/4, 1/8 इस तरह से वेट चलेगा और जो बिट हाई है उसका वेट आप इंक्लूड करते जाइए। 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 की जगह 0, 1/16 की जगह 0, 1/32 प्लस 1/64, 6 बिट है ना तो 64 तक जाएगा। तो आपका जो V आउटपुट है वो आ जाएगा ऑलमोस्ट 5.1 V वोल्ट की रेंज में। अगर आपको 3.6 आउटपुट इस वर्ड के लिए मिल रहा है तो इस वर्ड के लिए आपको आउटपुट मिलेगा 5.1 वोल्ट। ओके, तो आई थिंक ये प्रॉब्लम आप आराम से अटेम्प्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इस प्रॉब्लम में लिखा गया है फॉर ए R2R लैडर DAC डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर शोन इन फिगर फाइंड द आउटपुट वोल्टेज V0 व्हेन V रेफरेंस इक्वल्स टू 6 वोल्ट। यहाँ पे एक R2R लैडर DAC बनाया है, आप V रेफरेंस भी दिया है, आपको V आउटपुट निकालना है। तो यहाँ पे आपको इस कनेक्शन को देख के आप पहले तो ये पता लगाइए कि ये कनेक्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। R2R लैडर है जनरलाइज्ड, ये वाला जो स्विच है ये ग्राउंड से कनेक्टेड है, इट मीन्स ये वाली जो बिट है ये लॉजिक 0 पे है, ये लॉजिक 0 पे। ये जो आपका पॉइंटर है वो V रेफरेंस से कनेक्टेड है, ये स्विच S1 जो है वो रेफरेंस से कनेक्ट कर रहा है तो आप इसको लॉजिक 1 दे रहे हैं। यहाँ पे अगेन आपका जो S2 स्विच है वो ग्राउंड से कनेक्टेड है, आपने ग्राउंड से कनेक्ट कर रखा है तो आप यहाँ पे लॉजिक 0 दे रहे हैं और यहाँ पे आपने S3 स्विच को V रेफरेंस से जोड़ा हुआ है तो आप इसे लॉजिक 1 दे रहे हैं। तो आपका इनपुट क्या है? 0 1 0 1। ओके, तो V आउटपुट कैसे कैलकुलेट करेंगे? V आउटपुट विल बी V रेफरेंस इस बिट का, और हमने ये बताया कि V आउटपुट के जो बिल्कुल पास में आपकी बिट रहती है वो MSB रहती है, V आउटपुट के पास में। तो ये आपकी MSB अपना वेट लेके आई 1/2 प्लस 1/4 वाला 0 प्लस 1/8 वाला अपना वेट लेके आ रहा है एज वेल एज 1/16 वाला 0। तो V आउटपुट आपका हो जाएगा, V रेफरेंस कितना था? 6 इंटू अगेन ये आपका हो गया 9 नहीं, दिस इज 5/8। ओके, तो ये आपका हो गया 5/8 एंड इट विल गिव यू
आंसर विल बी 3.75 वोल्ट, 3.75 वोल्ट। तो इस तरह के जो भी आपको सेटअप है, थोड़ा सा आपको स्विच को रीड आउट करके लॉजिक 1 और लॉजिक 2, लॉजिक 0 को फाइंड आउट करना है और फिर अपना जनरलाइज फॉर्मूला लगा के आउटपुट कैलकुलेट करना है। अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3, एन एनालॉग ट्रांसड्यूसर विथ 0 to 10 वोल्ट इनपुट इज able to distinguish a change of 10 millivolt in its input signal. Calculate its resolution. तो यहाँ पे आपको ये जो 0 से 10 दिया गया है, ये रेंज ऑफ ट्रांसड्यूसर है। जनरली हम किसी भी कन्वर्टर की जो रेंज है वो उसके वी रेफरेंस तक फाइनल उसकी मैक्सिमम रेंज डिफाइन करते हैं। हम ये कोशिश करते हैं कि जैसे जैसे हमारी नंबर ऑफ बिट्स बढ़ती जाएगी, हमारा जो फुल स्केल वोल्टेज है वो वी रेफरेंस के बराबर हमें मिलेगा। हालांकि हमें वी रेफरेंस से कुछ कम वैल्यू पे फाइनल आउटपुट या मैक्सिमम आउटपुट मिलता है। तो ये जो रेंज दी जाती है उसके हाईएस्ट वैल्यू को आप वी रेफरेंस जो है वो कंसिडर करेंगे। ओके, तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि ये 10 मिली वोल्ट के चेंज को डिस्टिंग्विश कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है। तो इसका रेजोल्यूशन कैलकुलेट कीजिए। तो आप इसका रेजोल्यूशन कैसे निकालते हैं? रेजोल्यूशन का फॉर्मूला था आपका LSB का वेट, दैट इज वी रेफरेंस अपॉन 2 raised to power n। हम ये डेफिनेशंस डिटेल में अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ ही चुके हैं, दैट इज 10 मिली वोल्ट। ठीक, तो वी रेफरेंस हमारे पास हमें पता है कितना है, वी रेफरेंस है 10 वोल्ट। हमने ये कहा कि रेंज में ये जो 0 से 10 है, यहाँ पे ये 10 जो है वो आप उसको वी रेफरेंस कंसिडर करेंगे किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में। ठीक, जो रेंज ऑफ ADC या DAC बताई जाए वो वी रेफरेंस होगा और आपको उस रेफरेंस के आसपास फुल स्केल वोल्टेज मिलेगा। ओके, तो ये आपका वी रेफरेंस है, वी रेफरेंस डिवाइड बाय 2 raised to power n। हमें नहीं पता कि ये कितने बिट का या कितना कैपेसिटी का आपका ट्रांसड्यूसर है, इक्वल्स टू 0.01। 10 मिली वोल्ट को मैंने कैलकुलेट इस तरह से कर दिया, तो 2 raised to power n will be 10 divided by 0.01, that will be almost 1000। ठीक, रेजोल्यूशन हम कैसे निकालते हैं? रेजोल्यूशन हम निकालते हैं 1/2 raised to power n into 100। परसेंटेज में ऐसे निकालते हैं ना, तो ये कितना हो गया आपका? ऑलमोस्ट आ जाएगा 100 डिवाइड बाय 2 raised to power n क्या है? 1000, दैट इज 0.1%। वैसे भी आप 10 मिली वोल्ट, 10 वोल्ट का कितना परसेंट है आप ऐसे भी निकाल सकते थे, लेकिन मैं उसी फॉर्मूला से ही आगे प्रोसीड कर रही हूँ ताकि आप को रिलेट कर सकें और बिना कंफ्यूजन के पता लगा सकें। तो 0.1% रेजोल्यूशन आ गया इसका। ठीक है, अदरवाइज मिली वोल्ट में तो मेंशन ही किया हुआ था। अगर फिर भी रेजोल्यूशन पूछ रहा है तो आप इसको परसेंटेज में मेंशन करेंगे। कैलकुलेट नंबर ऑफ बिट्स इन ADC दैट हैज सेम रेजोल्यूशन इन एज ट्रांसड्यूसर। मान लीजिए कि ये ट्रांसड्यूसर अगर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर की तरह बिहेव कर रहा है तो उसमें कितनी नंबर ऑफ बिट्स आपको चाहिए होगी ये रेजोल्यूशन सेटअप करने के लिए, है ना? तो रेजोल्यूशन का फॉर्मूला क्या था आपका? 1/2 raised to power n, यही था। तो आपका कितना था यहाँ पे हमने मेंशन किया 2 raised to power n जो है वो आपका 1000 है। और आप इसको किस तरह से निकालते हैं? 2 raised to power n इक्वल्स टू 1000, तो n इक्वल्स टू आपकी ऑलमोस्ट 10 आएगी। अगर आप इस रेजोल्यूशन का ADC बना रहे हैं, इस 0.1% का या 2 raised to power n का अगर ये फॉर्मूला आप फाइंड अप करते हैं, सेटअप करते हैं, तो उसके लिए आपको n इक्वल्स टू 10 चाहिए होगा। ओके, फिर पूछा जा रहा है क्वांटाइजेशन एरर। क्वांटाइजेशन एरर मीन्स रेंज ऑफ एरर। अगर ये आपका एक स्टेप का लेवल है, ठीक, ये स्टेप होता है, ये रेजोल्यूशन होता है जिसके बीच में आपका डिवाइस डिफरेंशिएट कर पाता है। तो क्वांटाइजेशन एरर हमेशा क्या होता है? +- डेल्टा बाई 2।
आपको यहाँ पे कोई रीडिंग होगी तो या आप इसको इसके बराबर कंसिडर करेंगे, यहाँ पे कोई रीडिंग होगी तो आप इसको इसके बराबर राउंड ऑफ कर देंगे। तो रेंज ऑफ एरर जो है वो आपका स्टेप का हाफ लेते हैं हम। जो आपका स्टेप साइज है या आपका जो रेजोल्यूशन है उसका ऑलमोस्ट हाफ। अगर आपसे सिंपली पूछा जाता है कि क्वांटाइजेशन एरर या पॉसिबल एरर, तो आप जो आपका रेजोल्यूशन है या एलएसबी का जो वेट है उसके हाफ के बराबर उसको डिफाइन करेंगे। किसी पर्टिकुलर रीडिंग पे पूछा जाए कि रीडिंग, या फुल स्केल पे अगर पूछा जाता है कि फुल स्केल पे, जैसे ये आपका 10 वोल्ट है, ये आपका 10 वोल्ट रीडिंग आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं लेकिन आपको फुल स्केल पे मिलता है 9.7। फिर अगर आपसे एरर पूछा जाता है तो आप उसकी एक्सपेक्टेड रीडिंग और एक्चुअल रीडिंग फिर एरर निकालेंगे। जनरलाइज्ड अगर आपसे क्वांटाइजेशन एरर या एरर इस तरह से पूछा जाए तो आप प्लस माइनस हाफ ऑफ एलएसबी वेटेज की फॉर्म में अपना करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ओके, फुल स्केल पे पूछा जाता है तो आपको फुल स्केल पे एरर निकाल के परसेंटेज बतानी है। अदरवाइज जनरल टर्म में एरर को आप प्लस माइनस हाफ ऑफ एलएसबी बोलेंगे। तो क्या आता है आपका प्लस माइनस हाफ ऑफ एलएसबी का वेट, दैट इज प्लस माइनस हाफ ऑफ V reference by 2 raised to power n, that is plus minus half। V reference 10 था, 2 raised to power n is 1000, it means you are getting almost 5 millivolt। ये जो रेजोल्यूशन है ना, ये जो रेजोल्यूशन दिया गया है ये आपका एलएसबी का वेट है। रेजोल्यूशन एलएसबी का वेट होता है, हमने टर्म्स और डेफिनेशन से पढ़ी है। और एलएसबी के वेट का हाफ जो होता है वो रेंज ऑफ एरर होता है। तो अगर ये रेजोल्यूशन है तो इसका हाफ जो है वो आपका क्वांटाइजेशन एरर होगा। और इस तरह से आप इन ऑप्शंस को करेक्टली फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 4, अ 5-bit कन्वर्टर इज यूज्ड। 5-bit कन्वर्टर इज यूज्ड n equals to 5 फॉर रेंज 0 to 10 वोल्ट। व्हाट डज इट मीन? आपको वी रेफरेंस मिल गया है। अभी बताया ना हमने आपको कि जो रेंज है ये वी रेफरेंस है, जहां तक कि हम मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट एक्सपेक्ट करते हैं। सेटअप बनाए थे ना हमने इस तरह से V1 V2 और यहाँ पे हमने क्या कनेक्ट किया था, वी रेफरेंस। ठीक, हम ये कह रहे थे कि सारी बिट्स अगर हाई हो तो हमें वी रेफरेंस मिलना चाहिए, लेकिन हमें आउटपुट वी रेफरेंस 2 raised to power n minus 1 by 2 raised to power n ऐसे मिलता है ना। तो ये वी रेफरेंस जो है वो आपका मैक्सिमम पॉसिबल या रेंज ऑफ एडीसी या डीएसी कहलाता है। ओके, फाइंड द वेट ऑफ एमएसबी एंड एलएसबी। ठीक, तो एमएसबी का वेट क्या आता है, n इक्वल्स टू क्या आ गया 5, वी रेफरेंस इक्वल्स टू 10। एमएसबी का वेट क्या आता है, एमएसबी का वेट होता है वी रेफरेंस बाय 2, दैट इज 5 वोल्ट। यही होता है एमएसबी वी बाई 2 वोल्ट जो है वो कंट्रीब्यूट करती है। एलएसबी कितना करती है, एलएसबी करती है वी रेफरेंस डिवाइड बाय 2 raised to power n, दैट इज 10 डिवाइड बाय 2 raised to power 5, दैट इज 0.3125 वोल्ट। ओके, तो ये आ गया आपका एमएसबी और एलएसबी का वेट। Then comes also find the exact range of converter and error. What does it mean? कि आप जो 0 से 10 वोल्ट का कन्वर्टर बना रहे हैं उसमें आपको एग्जैक्ट मैक्सिमम आउटपुट क्या मिलेगा, एग्जैक्ट रेंज कैलकुलेट कीजिए। तो ये आपसे कैलकुलेट करवाना चाह रहे हैं FSV, दैट इज V रेफरेंस 2 raised to power n minus 1 by 2 raised to power n, जब सभी बिट्स हाई हो, and it will be 10 2 raised to power 5 minus 1 by 2 raised to power 5, and it will be 9.6875। ओके, तो ये आपका आ गया है एग्जैक्ट रेंज। ठीक है, एग्जैक्ट रेंज ये आ गई है। आपसे पूछा गया एंड एरर, एग्जैक्ट रेंज पे एरर क्या होगा, एफएसवी पे जो एरर होता है वो आप इसकी रेंज और इसकी एग्जैक्ट वैल्यू में निकालिए। 10 minus 9.6875 डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू, ऐसे करते हैं ना, इनटू 100। तो यू विल गेट 3.125% एरर आपको मिलेगा अगर आपने 5 बिट का
कन्वर्टर बनाया है। फिर क्या बोल रहे हैं, इफ नंबर ऑफ बिट्स आर इंक्रीज टू 10 फाइंड द एरर। अगर नंबर ऑफ बिट्स 10 कर दी तो FSV क्या होगा, n इक्वल्स टू 10 के लिए FSV क्या होगा 10 2 रेज टू पावर n माइनस 1/2 रेज टू पावर 10। तो ये क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट आ जाएगा 9.99। ठीक है, 10 इंटू 1023 डिवाइड बाय 1024 आपको मिलेगा 9.99 वोल्ट। एरर विल बी 10 माइनस 9.99 डिवाइड बाय 10 इंटू 100। ये आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये एक्चुअल वैल्यू, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू मीन्स 0.1%। अगर आप अपने ADC या DAC में नंबर ऑफ बिट्स बढ़ा देते हैं तो जो एरर है वो रिड्यूस हो जाता है। 5 से 10 बिट्स कर देने पे एरर 3.15 से 0.1% पे आ गया है। ये एरर है फुल स्केल पे, एग्जैक्ट वैल्यू पे एरर। अगर जनरलाइज आपसे एरर पूछा जाएगा तो आप प्लस माइनस ऑफ हाफ ऑफ LSB वेट, LSB का वेट ये, तो आपका हो जाएगा 0.166 इस तरह से, इसका हाफ। अगर जनरलाइज पूछा जाएगा तो 0.1325/2, 0.562 इस तरह से आपका जनरलाइज एरर ये आ जाएगा। FSV पे एरर इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो ये भी आपकी एक और प्रॉब्लम हो गई है ADC पे based. Next problem number 5. A DAC has 6 bit and reference voltage of 10 volt. Calculate minimum value of R such that maximum value of output current does not exceed 10 milliampere. It means आप एक R के बैंक ऑफ रेजिस्टेंस को आप सेटअप करके और आप अपना DAC बना रहे हैं। इस कंडीशन में क्या रहता है, अगर आप I मैक्सिमम की बात करते हैं, हमने जो अपना बाइनरी वेटेड पढ़ा था उसमें आपका R मैक्सिमम ये रहेगा V रेफरेंस बाय R। ठीक, अगर प्लस दूसरा MSB इतना कंट्रीब्यूट करेगी, दूसरी MSB V रेफरेंस बाय 2R प्लस V रेफरेंस बाय 4R प्लस V रेफरेंस बाय 8R। 6 बिट का है तो आप इसको V रेफरेंस बाय 16R प्लस V रेफरेंस बाय 32R। हमने वेटेड बाइनरी वेटेड रजिस्टिव पढ़ा था बैंक का अपना, जिसमें अगर हम रेफरेंस इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को अगर सेट करके और करंट को वेट के हिसाब से अगर कंट्रीब्यूट करवा रहे हैं इस तरह से, तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, V रेफरेंस बाय R 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 प्लस 1/32। आपको मैक्सिमम करंट तब मिलती है जब सभी बिट्स आपकी हाई है। हमें ये कहा गया है कि R की वो वैल्यू कैलकुलेट कीजिए कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट डज नॉट एक्सीड 10 मिली एम्पियर। अगर ये 10 मिली एम्पियर से ज़्यादा ना जाए उसके लिए R क्या होना चाहिए। 6 बिट दे रखी है और रेफरेंस वोल्टेज आपको 10 वोल्ट दे रखा है। 6 बिट से ये कितनी आपको बिट्स कंसिडर करनी है वो आपने पता लगाया, 10 वोल्ट आप यहाँ रखेंगे। ये दे रखी है आपकी 10 मिली एम्पियर। 10 मिली एम्पियर को मैं 0.01 लिख देती हूँ, ठीक है, ये वोल्ट में है ना, हाँ, तो 10 मिली एम्पियर। तो आपका V रेफरेंस भी आपको पता है, तो R कैसे कैलकुलेट करेंगे, R विल बी, ठीक है, R मिनिमम विल बी V रेफरेंस अपॉन I मैक्सिमम, और ये आपका हो जाएगा 31/32। ओके, तो ये आपका हो जाएगा R ऑलमोस्ट विल बी, ये कितना है आपका 10 डिवाइड बाय 0.01, और ये आपका हो जाएगा ऑलमोस्ट, सॉरी दिस एडिशन विल बी 63, सॉरी 63। तो ये आपका हो जाएगा 63 डिवाइड बाय 32। इन सबको ऐड ऑन करेंगे ना तो 32 प्लस 16 प्लस 8, तो ये आपका 63 आ जाएगा। 2 रेज टू पावर n-1 हो जाता है ना सम, ठीक है। तो ये आपका बन गया ऑलमोस्ट 2। तो R मिनिमम जो आपका आना चाहिए दैट विल बी इन द रेंज ऑफ ऑलमोस्ट 2 किलो ओम। आप 2 किलो ओम का सबसे छोटा रेजिस्टेंस लगाएंगे और उसके बाद आप रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो बढ़ते हुए
ऑर्डर में सेट करते जाएंगे। ये हमने इस एग्जाम्पल को हमने इससे सॉल्व कर लिया है और आप इसको अपने करेक्ट आंसर को 2 ही सेटअप हैं एडीसी के, और इस तरह के जो न्यूमेरिकल हैं वो जनरली एडीसी डीएसी सभी पे अगर रेजोल्यूशन पूछा जा रहा है, एरर पूछा जा रहा है, रेंज पूछी जा रही है, तो दोनों के लिए जनरलाइज मैनर में आप इस तरीके से अपने सॉल्यूशन को और करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। आई होप बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करने के बाद आप डीएसी पे बेस जितनी भी वैरायटी की प्रॉब्लम्स आएंगी उनको बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।